हेलो एवरीवन, दिस इज आरडी एंड वेलकम टू आरडी क्लासेस। आज मैं आपके लिए और एक बहुत छोटी सी ट्रिक लेके आया हूं। ठीक है, ट्रिक है हमारे भारत देश के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, अगर आप इस ट्रिक को अच्छे से याद रख पाते हैं तो आपको पूरे के पूरे केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एक एक करके याद हो जाएंगे। देखते हैं किस प्रकार से आपको ट्रिक है और किस प्रकार से आपको याद करना है। ट्रिक है हमारा, चलो दिल दो आप लद्दाख जाके। ठीक है, काफी अच्छा जगह है लद्दाख। तो यहाँ का जो ट्रिक बनाया गया इसी के ऊपर बनाया गया कि चलो दिल दो आप लद्दाख जाके। अब ये जो दिल देने की बात है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लद्दाख में जाकर किस चीज पर दिल देते हैं, क्योंकि लद्दाख इतना खूबसूरत है कि आपका दिल आ जाएगा। मतलब इतना खूबसूरती आपको वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, चारों ओर पहाड़ है, पहाड़, मौसम भी बहुत अच्छा रहता है, सुहाना। तो ये सारी चीजें अब यहाँ पे हम देखते हैं। तो चलो दिल दो आप लद्दाख जाके। ठीक है, यहाँ पे देखिए च से आ जाएगा आपका चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी पे। ठीक है, ये यहाँ वर्तमान में अगर यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा मैंने रफली भारत का नक्शा बनाने की कोशिश की है, खैर उतना अच्छा तो नहीं बना है, बाकी ठीक है, दर्शाया जा सकता है इसमें। तो यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र में आपको ये चंडीगढ़ मिल जाएगा। नेक्स्ट है लो। ठीक है, च लो से आ जाएगा आपका लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप ये अरब सागर में। ठीक है, भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अरब सागर में यहाँ पे लक्षद्वीप, प्रवाल द्वीप सब सारे स्थित हैं, बहुत सारे वहां पे छोटे छोटे द्वीप हैं। तो ये आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा चलो हो गया, उसके बाद दिल से आ गया दिल्ली। ठीक है, दिल्ली है दिल वालों की। तो ये है केंद्र शासित प्रदेश, ये चंडीगढ़ के लगभग थोड़े से करीब में है, हमारे भारत की राजधानी भी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दिल्ली। नेक्स्ट आता है दो से आ जाएगा दादर नगर हवेली और दमन और दीव। देखिए दादर नगर हवेली अलग था, ठीक है, और दमन और दीव पहले अलग था, परंतु वर्तमान में इसको एक साथ कर दिया गया है और दादर और नगर हवेली और दमन और दीव दोनों एक हो चुके हैं। ठीक है, तो दो से आ जाएगा आपका दादर नगर हवेली और दमन दीव। ये लगभग ये गुजरात वाले जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये थोड़ा उतना ठीक नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पे दर्शाने के लिए ये दोनों क्षेत्र यहाँ पे स्थित हैं। तो ये आ जाएगा आपका गुजरात के पास में पश्चिम क्षेत्र में भारत के आपका दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। ठीक है, इसके बाद आता है दो के बाद आएगा आप। तो आप में आ रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे बंगाल की जो खाड़ी वाली जो क्षेत्र है ये पूरी, तो इसके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान अलग द्वीप समूह है और निकोबार अलग द्वीप समूह है, लेकिन अंडमान निकोबार को दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ले लिया गया। तो इस प्रकार हो गया हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का आ। ठीक है, अब आता है प से क्या आ जाएगा, प से आ जाएगा आपका पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी तमिलनाडु के पास यहाँ पे छोटा सा एक कहना चाहिए द्वीपीय मतलब ये है केंद्र शासित प्रदेश। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर तमिलनाडु के पास। ठीक है, इसके बाद आता है लद्दाख। क्योंकि लद्दाख जाके दिल देना है तो लद्दाख आ गया, तो लद्दाख तो है ही वर्तमान में। ठीक है, ये पूरा जो क्षेत्र है ये लद्दाख आ जाएगा आपका, ये हो गया आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। ये भी वर्तमान में वर्तमान सरकार ने ही इसको, पहले पूरा राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके अंतर्गत ही लद्दाख भी आता था, परंतु लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग करके केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। तो ये लद्दाख आपका उत्तरी क्षेत्र हो जाता है और लद्दाख के दक्षिणी क्षेत्र में आपका जम्मू कश्मीर यहाँ पर आ जाता है। तो जाके में जम्मू कश्मीर, जाके ज से जम्मू और क से कश्मीर। ठीक है, तो इस प्रकार ये हुई हमारी पूरे केंद्र शासित प्रदेशों को के नाम याद करने की ट्रिक। एक बार और बता देता हूं आपको, चलो दिल दो आप लद्दाख जाके। ठीक है, च से आपका चंडीगढ़, लो से लक्षद्वीप, दिल से दिल्ली। ठीक है, दिल्ली है दिल वालों की। दो से दादर नगर हवेली और दमन और दीव। आप, ठीक है, तो आ से आ जाएगा आपका अंडमान और निकोबार, प से आ जाएगा आपका पुदुचेरी। फिर बसता है लद्दाख। तो लद्दाख तो खुद ही एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, जाके से ज से जम्मू और क से कश्मीर। तो इस प्रकार से आपका पूरा ये जो है केंद्र शासित प्रदेशों के नाम याद रखने की ट्रिक है। एक बार मैं आपको मैप में बता देता हूं। ठीक है, यहां हो गया लद्दाख। ठीक है, सबसे उत्तरी छोर पर, उसके ठीक नीचे आएंगे तो आ जाएगा जम्मू कश्मीर, उसके ठीक नीचे आएंगे तो आपको चंडीगढ़ पड़ेगा, उसके ठीक नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे पड़ेगा दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। पश्चिमी क्षेत्र की ओर चले ऐसे हम देखिए, अब ऐसे गति कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा दादर नगर हवेली। ठीक है, इसके अलावा दमन और दीव। फिर उसके नीचे आएंगे तो यहाँ अरब सागर में हमें पड़ेगा लक्षद्वीप। ठीक है, फिर थोड़ा ऊपर जाएं तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उसके पास में यहाँ पे आ जाएगा आपका पुदुचेरी। तो इस प्रकार हमारी चर्चा हुई केंद्र शासित प्रदेशों के
नाम को याद रखने की ट्रिक के बारे में, ठीक है। जाते जाते एक बार और आपको ट्रिक बता के जाता हूं कि चलो दिल दो आप लद्दाख जाके, ठीक है। चलो दिल दो आप लद्दाख जाके, ठीक है। तो कैसी लगी ये ट्रिक, ठीक है। अच्छी लगी होगी तो और लोगों से शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इस प्रकार से जो जानकारियां हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है याद रहे। और हमारे भारत देश को जानने का तो यह सबसे अच्छा मतलब कहना चाहिए ये है कि आपको ट्रिक के माध्यम से पूरी की पूरी केंद्र शासित प्रदेशों के नाम याद हो गए, ठीक है। इसी प्रकार की अन्य ट्रिक भी हमारे यहाँ पे मतलब मेरे द्वारा पहले ही प्रोवाइड कराई गई है और आगे भी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।